जय माता दी, जय माता दी, जय माता रानी, जय मां कलकत्ते कालिका भवानी। नारायण विगत वर्षों की भांति आपकी ग्राम सभा यह ग्राम सभा नहीं रहा, यह श्री श्री 108 श्री भगवान जी के नाम का रुद्र महायज्ञ इस तरह का महायज्ञ कथा महायज्ञ है। इस महायज्ञ में जो गोता लगाता है ये मिसरोई धाम नहीं रहा है, ये रसूलपुर भी नहीं रहा है, चलता फिरता प्रयाग में परिवर्तन हो चुका है। क्योंकि नारायण जन्म जन्मांतर काल कालांतर जुग जुगांतर जब आपस में पाप और पुण्य टकराता है नारायण, पुण्य का तराजू की वजन अधिक होती है तो उस नगर क्षेत्र में ऐसे ऐसे कार्य भोजन किया जाता है। और आप लोग धन्य के पात्र हैं जो पूजनीय, वंदनीय, श्रद्धानीय, आदरणीय गुरु महाराज श्री श्री 108 श्री संतों में श्री संत कथावाचक प्रवचन करता सरल स्वभाव को जानने पहचानने वाले आपके नगर क्षेत्र में माननीय वीरेंद्र तिवारी व्यास अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भोजपुरी की सम्राट का उपाधि पाने वाले आपके नगर क्षेत्र में महाराज जी की कथा 2 दिन समय व्यतीत हो गया। तीसरे दिन की कथा जज बना साधु, आज की कथा है नारायण जज बना साधु। अधिक से अधिक जनसंख्या में आप लोग आवे और आज वृंदावन धाम में जज बना साधु जो शीर्षक कथा के हैं और वृंदावन आज भी जीवित उनकी कथा हमारे पूजनीय वंदनीय आदरणीय संतों में श्री संत ज्ञान वर्धक ज्ञान को देने वाले कथावाचक प्रवचन करता भोजपुरी समाज को प्राप्त करने वाले भोजपुरी सम्राट कहे जाने वाले आपके नगर क्षेत्र में माननीय वीरेंद्र तिवारी व्यास जी का कथा 2 दिन की कथा तो हो गई। आज तीसरे दिन की कथा जो होगा वह कथा जज बना साधु। आज की कथा जो होगी नारायण जज बना साधु, देखिएगा कैसे कैसे क्या मिलता है, क्या जाता है, क्या मिलता है। और ठाकुर ही जाने, जो ठाकुर में विश्वास करता है तो उनकी नैया बेड़ा पार हो जाता है। जो कहता है मानो ये शरीर मेरा है, वो मैं गारंटी दावे के साथ कहता हूं वो हमेशा बीमार रहता है। कहता सही गलत, बीमार पड़ता नहीं। और जो कहता है परमात्मा का शरीर है, माता भगवती का शरीर है, कहीं देखते हैं बीमार पड़ता है। देखते हैं कैसे साधु यूट्यूब चैनल छाए हुए हैं जो 135 वर्ष से कुएं निकल गया फिर भी वो लाठी लेकर चलते हैं। सही गलत तो क्या है, वो क्या दवा खाते हैं? हम रात दिन चलते क्या हम दवा खाते हैं? ना, गुरुदेव जी की आशीर्वाद है मेरे ऊपर, लाख लाख आशीर्वाद इस नगर क्षेत्र को, लाख लाख आशीर्वाद समस्त देवी देवताओं को। क्योंकि आज उन लोगों को आशीर्वाद क्यों मिला मुझको? क्योंकि बुलाने वाली मां विश्वनी धाम के समस्त माता है, देवी देवता है। सीता, सावित्री, गीता, गायत्री, सती, अंसुया मां के चरित्र को चर्चाएं करने माता बहनों, भाई बोल श्रोता हो, ये जहां तक आपके कानों को आवाज पहुंच रहा है, सुनाई पड़ा जा रहा है, वहां तक का यह महायज्ञ कथा है। जब कहा जाता है तो 83,99,999 योनियों को हम लोग दर दर भटके हैं, तब जाकर के 84 लाख योनि में मानव रूपी शरीर मिला है। मनुष्य सब कुछ जानता है फिर भी अनजान में रहता है, सब कुछ जानता है कहता मैं कुछ नहीं जानता। आपको नहीं मालूम है अपना बच्चा मर जाते हैं तो आप रोते हो और दूसरे को बच्चे को लाके खाते हो। ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ का कई पुराण में कहीं लिखा है? जो दूसरे का भलाई नहीं करता नारायण उनका भलाई कदापि नहीं होता। जो दूसरे का सत्कार
राम और रावण में अंतर क्या था? दोनों तो तुलाराज थे और दोनों तुलाराज के मालिक शुक्र ग्रह थे, दैत्य शुक्राचार्य जी महाराज जी थे। मगर क्या अंतर था? राम के अंदर परोपकार था, उपकार था, और रावण महाराज के पास अहंकार था। आप कहेंगे कि रावण महाराज को कह रहा है क्योंकि वह 3 लोग विजय प्राप्त, 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण के ज्ञाता वहां रहने, और 12 वर्ष की आग और 12 वर्ष के पास को जानते थे। क्या नहीं उनको मालूम था? इस नाते वो रावण महाराज हैं, क्योंकि लिखा गया है बारिया ऐसी बोलिए मन किया पाखो और उनको शीतल करहूं आप शीतल हो कबीरा आप शीतल हो। बारी ऐसी बोलिए मन की आपाक हो, ऐसा शब्द को मुख से निकालिए तो दूसरे के दिल पर पहुंच जा, अच्छा लगे, कहे कि महाराज बहुत बढ़िया समझा रहे हैं, बहुत बढ़िया बता रहे हैं, यही मुख से निकाली आप देंगे तो क्या आपको मान सम्मान बढ़ेगा कि मान सम्मान घटेगा? क्या भगवान सुंदर मुख दिए गाली देने के लिए बना है? ना। क्या सुंदर मुख दिए रोटी खाने में? ना। मेहनत करने को निकाल दीजिए। वही काम नाक में 2 सुराग मिला है, एक नाक से आप सुनिए मिला है, पेट है तो दुनिया से भेंट है, अब पेट में दुनिया से भेंट होने वाला नहीं है। तो चलता फिरता प्रयाग आपके नगर क्षेत्र में लग रहा, ये जो सिर है क्या बोझा भी नहीं ना, ये मस्तिष्क का काम करता है। इसे सीधे कनेक्शन किससे है? ब्रह्मलोक से। मस्तक जो है ये ब्रह्मलोक है, ललाट। तो नारायण सभी को बता दें, माननीय हमारे ब्रह्म तिवारी गुरु जी की कथा कुछ ही समय प्रारंभ हो जाएगा। महाराज जी का आगमन हो भी चुका है, और अतः सभी भक्तों से निवेदन प्रार्थना है कि हर बात से निवृत्त होकर के आप लोग कथा पंडाल में आकर के बैठने का कोशिश करें, और घर से आने 3 जगह जाता तो कभी खाली हाथ नहीं जा। कहाँ गुरु कहाँ जाती हैं, जाते हो खाली हाथ मत जाइए, प्रवचन को सुनने आइए। जो यहाँ पे आइए तो कभी खाली पूजा पाठ भी करिए, मंदिर में जाइए तो कभी खाली हाथ मत जाइए। धन की 3 गति होती है महाराज, जानना चाहेंगे उनको? धन की 3 गति। धन है तो अच्छा भोजन कीजिए, भोग कीजिए, अच्छे बिस्तर पे सोइए, और यदि आप यह नहीं कर, और क्या करिए? दान से शादी विवाह करवाइए, कन्यादान दीजिए, अनुष्ठान पूजा पाठ करवाइए, मंदिर बनवाइए, भवन बनवाइए, तालाब नदी झील पोखरा बनवाइए। जब हम और आप नहीं रहेंगे तो हम लोग के बच्चे जो नहाएंगे उसमें आप लोग का आशीर्वाद छुपा रहेगा। कहेंगे धन्य है इनके माता पिता जिन्होंने ऐसे सुंदर तालाब पोखरे का निर्माण किया। भोग कीजिए, अच्छे भोजन कीजिए, अच्छे बिस्तर पे सोइए, अच्छे जमे रहिए। अगर ये भी नहीं कर पा रहा है, तीर्थ पर्यटन करिए, तीर्थ जाइए, भ्रमण कीजिए। यदि ये काम नहीं दोनों कर पाएंगे तो हमारी धन की 3रा गति है, ऑटोमेटिक धन नाश हो जाएगा। राइट, ऑटोमेटिक धन नाश हो जाएगा। दिन मैं कहता हूँ, हर लाइन की ज्ञान देता हूँ। यदि गुरुदेव की आशीर्वाद मेरे ऊपर हल्दी की कृपा है कि मैं शब्दों को बना करके रखा हूँ, और 100 रुपये भी कमाइए, 100 रुपये कमाते हैं उसमें 4 भाग कीजिए। 30 रुपये खाना खाइए, बच्चों पढ़ाइए लिखाइए, 30 रुपये का बचत अकाउंट को खोलिए, और 30 रुपये का LIC कीजिए। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी अगर हम आप न है तो बच्चा पैसा पास में रहेगा। तो कहेंगे बच्चे कि माता पिता नहीं रहे, पापा ने कुछ पैसा दिए, हम लोग लाइए कोई काम किया जाए। अगर पैसा नहीं है ना है, कितना भी कमाए तो आप जब चले जाएंगे तो माई बाप बच्चे आपको गाली देंगे कि कहा कहीं ना कुछ ना कहीं ना का बोलते लो, का बोलते लो, पापा इतना पैसा कमाइना का पैसा को रुपया जमा कर लिया ना, वो कमेले से क्या मतलब? तो सभी लोग सुनिए, वो 30 रुपया का LIC कीजिए, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। और 10 रुपया जो बचता है वो भगवान के स्वरूप दान कर दीजिए, दान खाता में डाल दीजिए, आपका नैया बेड़ा पार हो जाएगा। और स्टेप पे मैं लिख सकता हूं, कभी भी आप किसी के हाथ नहीं पसारेंगे किसी के सामने। तो मानिए हमारे गुरुदेव जी की आगमन हो चुका है, अधिक से अधिक जनसंख्या में माता बहनों भाई बहन श्रोता भक्तगणों आप लोग आइए, दान पुण्य अवश्य लेके आइएगा।
कि अन्न का जो दान करता है उसको सीधे स्वर्ग द्वार होता है। यही माने कहा जाता सीधा, महाराज जी सीधा, यानी जो सीधा का दान करता है सीधा उसको स्वर्ग द्वार होता रहता है। तो आप लोगों से निवेदन है, हर काल से निवृत्त होकर के इस कथा पंडाल में आ जाइए। केवल बे सभी आप ही लोगों का इंतजार हो रहा है। समय से आइए और समय से जाइए, समय से आइए और समय से जाइए। सभी लोगों से निवेदन प्रार्थना है जितना जल्दी हो सके यथाशीघ्र आप लोग कथा पंडाल में आके बैठने की कोशिश कीजिए। और माताओं बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि जो ये लोग आवे वो 10-10 लोग को जोड़ ले, 10-10 लोग को लेके आवे, इस पंडाल को भर देना है। आज की कथा आप लोग जो महाराज जी कथा सुनाएंगे आप लोग रोते रोते लूटपुट हो जाएंगे। आज की कथा जज बना साधु, जज बना साधु, ये हकीकत घटना घटा है और हकीकत कथा है, सच्चाई की कथा है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में आइए और आप लोग जोड़ने का काम कीजिए, छोड़ने का काम मत कीजिए। यानी कहने का मतलब यह है जो भी लोग आवे तो 10-10 लोग को लेकर के आवे, इससे हमारा पंडाल भर जाएगा। और जिनको आप साथ में लेकर आएंगे उनका भी कथा सुनेंगे, उनका भी पुण्य आपको क्यों मिलेगा, क्योंकि उनको आपने लेकर के आया है। समझ आ रहा? हर जगह लाभ ही प्रसाद जो आप लोग लेके जाते हैं वो प्रसाद से आपका घर का रोग वह दूर हो जाएगा, क्योंकि भगवान का प्रसाद है और जो भगवान का प्रसाद को पा जाता है उसका नैया बेड़ा पार हो जाता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है हर काल से निवृत्त होकर के आप लोग कथा पंडाल में आइए और कभी भी खाली हाथ मत आइए, लेके आइए तो लेके जाइए और अधिक जनसंख्या में आइए। लिखा गया है हमारा संत मिलन को जाइए पद ममता अभिमान, जय जय पगरे कोटिक जाके समान, कबीरा कोटिक जाके समान। साधु संतों से मिलने आइए, आप पास क्या है क्या नहीं है उसको घर पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे आइए तो कुछ लेके जाइए। यहाँ पे आइए तो अपने दिमाग को खाली करके आइए, ये सोच के आइए कि मेरे पास कुछ नहीं है, केवल मैं लेने जा रहा हूँ। यदि आपने सोचा सब कुछ मेरे पास है तो वह आप नहीं बोल रहे हैं, आपका अहंकार बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? अहंकार। और भगवान का भोजन भी आप जाने क्या है? अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, झूठ, जितना भी है सब कुछ भगवान का यह भोजन प्रसाद है। और भगवान की पेट को कौन रहा है? सब कुछ तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा, सब कुछ उन्हीं का है, मगर आप क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे? राजा रंग भोगी सबको वही जाना है, मगर जो जैसा कर्म किया वैसा आप लोग को मिलेगा। अधिक जनसंख्या में आप पहुंचिए। माननीय हमारे वीरेंद्र तिवारी व्यास गुरु जी का आगमन हो चुका है। आप लोग अधिक जनसंख्या में पहुंच करके माननीय हमारे गुरुदेव जी महाराज माननीय वीरेंद्र तिवारी व्यास जी भोजपुरी सम्राट वक्ता, प्रवचन करता, कथावाचक, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता की आपके नगर क्षेत्र में कथा होने जा रही है। आप लोग आइए, अधिक जनसंख्या में आइए और कथा ज्ञान को लीजिए और दान पुण्य कीजिए, पुण्य के भागी बनिए, साथ में प्रसाद लीजिए और सबको खिलाइए। इसी साथ अपनी वाणी को हम विश्राम देंगे। जय जय श्री सीताराम। और बोलते ना भजन सुनाते हैं। श्रीमन नारायण।